कोई भी शेयर जिसमें आपने इन्वेस्ट कर रखा है वो 100 रुपए का था, लेकिन अभी वो 200 रुपए का हो गया है, तो आपको लगेगा मेरा तो प्रॉफिट डबल हो गया है। क्या ऐसा है? नहीं दोस्तों, वो प्रॉफिट अभी केवल पेपर पर है। आपको जब तक नहीं मिलेगा वो प्रॉफिट तब तक आप उसे सेल नहीं कर देते। लेकिन सेल करने का सही टाइम क्या होता है किसी भी शेयर को, क्योंकि सभी आपको बताते हैं कि इस शेयर को परचेस कर लो, उस शेयर को परचेस कर लो, बाइंग की सब गाइड देते हैं कि कैसे फंडामेंटल एनालिसिस की जाए, सारी चीजें की जाए। लेकिन राइट टाइम क्या है किसी भी शेयर को सेल करने का, तो वही जानेंगे आज की हम इसी वीडियो में। कौन सा टाइम पे आपको शेयर को नहीं बेचना चाहिए और कौन सा टाइम है जिस टाइम पे आपको शेयर को बेच देना चाहिए, सारे डाउट्स क्लियर होंगे आपके आज के इसी वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरा तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं किस टाइम पे आपको शेयर को नहीं बेचना चाहिए। बहुत से क्या करते हैं दोस्तों, उन्होंने किसी भी स्टॉक में 5,000 रुपए इन्वेस्ट करे, 100 रुपए का एक स्टॉक चल रहा था, मान के चल रहे हैं, ठीक है, 50 स्टॉक उसने ले लिए। तो उसके बाद क्या होता है कि 100 रुपए से वो बढ़ के 200 रुपए हो गए। तो वो सोचते हैं कि यार मेरा प्रॉफिट डबल हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, 25 स्टॉक्स बेच देता हूँ, 25 इंटू 200, 5,000 रुपए मेरे वापस आ जाएंगे। 5,000 रुपए के जो स्टॉक बचे वो तो फ्री है, मेरा पैसा तो मुझे रिकवर हो गया, बाकी का जो पैसा बचा है वो तो वहीं से कमाया हुआ है और वहीं पे इन्वेस्टेड है। तो क्या ये सही है? नहीं दोस्तों, आप किसी भी शेयर में क्यों इन्वेस्ट करते हो? क्योंकि वो 2 गुना हो जाए, फिर 10 गुना हो जाए, 12, 15, 20, 100 गुना, अलग अलग, मतलब आप चाहते हो कि बहुत मल्टीबैगर साबित हो जाए वो। तो वो कब होगा? कोई भी स्टॉक कब यहाँ पर मल्टीबैगर साबित होता है? जैसे वो आज यहाँ पर 1x है तो वो 2x होगा, फिर 3x, फिर 10x, फिर 100x। तो ऐसे ही वो धीरे धीरे अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। आपने 2x होने पर ही उसे बेच दिया तो वो 10x कैसे होगा आपका प्रॉफिट? तो आपको ये गलती नहीं करनी है, पेशेंस रखना है। अगर किसी भी स्टॉक में आपने अच्छे से इन्वेस्ट किया है तो पॉइंट नंबर 1 यही है कि आपको पेशेंस रखना है, अगर उस कंपनी के ऊपर आपको ट्रस्ट है। इसी का पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि अगर आपकी पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक्स है तो ये तो डेफिनेटली है दोस्तों, 10 के 10 स्टॉक्स तो कभी नहीं बढ़ेंगे। कोई ना कोई स्टॉक तो होगा जो नीचे परफॉर्म करेगा और कुछ स्टॉक्स है जो ऊपर परफॉर्म करेंगे। तो आप में से बहुत से लोग ये करते हैं, मैंने अपने आसपास दोस्तों में भी देखा है कि जो बढ़ रहा है ना शेयर, उसको बेच देते हैं, यार उसको बेच देता हूँ, मेरा प्रॉफिट तो निकल रहा है। लेकिन जो नहीं बढ़ रहा है उसको रखे रखते हैं। इससे आप अपने पैसे को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिसका प्रॉफिट हुआ वो तो आपने बेच दिया, हो सकता है वो और भी ज्यादा बड़ा हो जाए, लेकिन जो बढ़ नहीं रहा है, जिसके फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो पूरा वीक जा रहा है, क्यों नीचे जा रहा है, ये आपको देखना चाहिए कि वो क्यों नीचे जा रहा है। क्या उस कंपनी में रियल में प्रॉब्लम आ गई? ये प्रॉब्लम आ गई तो उस शेयर को बेचने की जरूरत है, ना कि इस शेयर को। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत से ये सोचते हैं कि किसी भी कंपनी का शेयर उन्होंने 100 रुपए में ले रखा था, लेकिन वो अभी 150 या 200 हो गया तो प्रॉफिट उन्होंने कमा लिया। तो वो ये सोचते हैं कि मैं इसे हाल फिलहाल में बेच देता हूँ, पैसा रखे रखता हूँ, ठीक है, जैसे ये 120 पे या 110 पे वापस आएगा तो मैं इसे वापस परचेस कर लूंगा। तो ये गलत मेंटेलिटी है दोस्तों, क्योंकि हम मार्केट को टाइम कर रहे हैं। मार्केट को टाइम करने वाले कभी सक्सेस नहीं पाते, क्योंकि मार्केट को टाइम कोई नहीं कर सकता कि कब ये स्टॉक वापस नीचे भी आएगा या नहीं आएगा। ये हो सकता है कि 150 या 200 के लेवल से वापस ऊपर ही चला जाए, इसके यहाँ पर रेजिस्टेंट को बीट करता हुआ वो आगे की तरफ चला जाए। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि वापस वो 120 पे आएगा। ऐसी गलती मत कीजिएगा, बहुत से ऐसे करते हैं। अगर कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है, लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिट काफी मालामाल बनना चाहते हो ना, तो लॉन्ग टर्म के लिए जरूर इन्वेस्ट कीजिएगा। और बहुतों को 4-6 महीने हो गए होते हैं किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करे हुए और उनको कुछ भी प्रॉफिट नहीं होता, वो 1% भी नहीं बढ़ा होता, साइडवेज चलता रहता है। तो आप में से बहुत से सोचते हैं कि यार ये तो बढ़ेगा ही नहीं, क्या करूं मैं, वापस इसको बेच देता हूं, जो पैसा है वापस आ जाएगा। नहीं दोस्तों, अगर आपने किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो आपने उसका फंडामेंटल चेक जरूर किया होगा, वो स्टॉक अच्छा होगा तभी उसमें आपने पैसा लगाया है। तो आपको हताश नहीं होना है। अगर उस कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, सेल्स भी बढ़ रही है, धीरे धीरे आपने सारी चीजें फंडामेंटल चेक करके ही उस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है ना, तो वो डेफिनेटली बढ़ेगा। अब जानते हैं कब आपको शेयर को बेच देना चाहिए। उस शेयर में इन्वेस्ट करने का कारण या फिर कहें उस शेयर को खरीदने का कारण जैसे ही खत्म हो जाता है। किसी भी शेयर में आपने इन्वेस्ट करा था या खरीदा था, तो क्यों खरीदा था कि आपने सोचा था उसके पास मतलब पेटेंट है 10 साल का उस कंपनी के पास, उसके अलावा वो नहीं है। वो हो सकता है वो बीच में पेटेंट खत्म हो गया हो या 10 साल पूरे हो चुके हो, या फिर दूसरा कारण हो सकता है उसकी मार्केट में मोनोपोली थी और उसके जैसा कोई स्टॉक नहीं था कि यही कंपनी है जो प्रोडक्ट बनाती है, इसके जैसा कंपटीटर कोई नहीं है, लेकिन उसका कॉम्पिटिटर मार्केट में आ गया है। तो ये जैसे ही जो भी कारण है, कुछ भी कारण हो सकता है जिस कारण से
आपने उस स्टॉक में इन्वेस्ट किया था वो कारण खत्म हो जाता है तो आपको डेफिनेटली उस शेयर से एग्जिट ले लेना चाहिए या फिर कहीं उसको बेच देना चाहिए, क्योंकि जो आपका मेन कारण था वो तो खत्म हो गया है। सेकंड कारण है उसमें आपको मैनेजमेंट अच्छा लगता था, कोई भी कंपनी है उसके मैनेजमेंट की वजह से ही आपने खरीदी थी, आपको लगता है कि उसका मैनेजमेंट भी उसे ऊपर लेके गया था तो इसी वजह से आपने उसमें इन्वेस्ट करा था। और जैसे ही मैनेजमेंट चेंज हो जाता है तो आपको एग्जिट ले लेना चाहिए, क्योंकि आपने उसमें क्यों इन्वेस्ट करा था, उसके मैनेजमेंट के कारण। मैनेजमेंट चेंज हो जाता है तो बहुत सी कंपनी का परफॉर्मेंस भी चेंज हो जाता है। इन्फोसिस है, टीसीएस है, बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनको आप देख सकते हो। जैसे ही मैनेजमेंट चेंज होता है उनकी परफॉर्मेंस चेंज हो जाती है। और कब बेच देना चाहिए उसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको अर्जेंट नीड है पैसों की तो बेच देना चाहिए, क्योंकि आप ही का पैसा है, आपको अर्जेंट नीड आ चुकी है, अर्जेंट कुछ भी हो सकता है तो तब आ गया तो आपको डेफिनेटली बेच देना चाहिए। दोस्तों आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है कि कितने समय तक हमें किसी भी स्टॉक को रखना चाहिए, वो डिपेंड करता है उसकी इंडस्ट्री पर, उस पर्टिकुलर स्टॉक पर। तो आप ये सारी एनालिसिस कैसे कर सकते हो कि कितने टाइम तक मुझे उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या और कितने टाइम बाद मुझे बेच देना चाहिए, ये सारी रिसर्च आप खुद कर सकते हो दोस्तों। कैसे, हम आने वाली वीडियोस में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे कि कितने टाइम तक आपको उस इंडस्ट्री में या उस सेक्टर में और पर्टिकुलर उस स्टॉक में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। तो वो वीडियो हम जल्दी ही लाएंगे आप ही के लिए, बने रहिए हमारे चैनल पर तब तक के लिए। आशा रखता हूँ आपको इस सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा कि किस टाइम पे शेयर को बेच देना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।